हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर आज की एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है गेट 2006 में डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। डेटा स्ट्रक्चर्स में पर्टिकुलरली हमारे पास मैनी टॉपिक्स होते हैं जैसे स्टैक, क्यूज, एरेस, ट्री, ग्राफ थ्योरी। तो इसमें ग्राफ्स के ऊपर हमारा ये क्वेश्चन है एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एंड एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, अब तक इस चैनल पे अप्रॉक्सीमेटली 121 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। तो जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे यहाँ पे जतिन गुप्ता गेट, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा वो सारी, ये चैनल का आइकन आ गया एंड यहाँ पे आके आप देख सकते हैं प्रॉपरली वीडियोस अरेंज हैं। यहाँ पे ये वीडियोस सेक्शन में आप देख सकते हैं कौन कौन सी लेटेस्ट वीडियोस आज अभी आ चुकी हैं। जैसे लास्ट वीडियो भी कल ही अपलोड हुई है डीबीएमएस की, इसमें हमने कॉन्फ्लिक्ट सीरियलेबल शेड्यूल्स, नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलेबल शेड्यूल निकाले हैं। एंड उससे पहले सी प्रोग्राम के एक रिकर्शन फंक्शन के ऊपर वीडियो आई थी। ठीक है, तो और भी वीडियोज़ आई हुई हैं, तो आप ये सब देख सकते हैं। एंड ये सारी वीडियोज़ प्रॉपरली अरेंज हैं प्लेलिस्ट में भी। तो प्लेलिस्ट में आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट है, देन ये बाइनरी ट्री, डिजिटल लॉजिक, एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, ग्रुप थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, सी प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम्स, इन सब की प्लेलिस्ट प्रॉपर्ली बनाई हुई है। तो यहाँ पे भी आके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वापस अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं एंड देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एंड आई होप मतलब इससे आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को जरूर मिलेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कंसीडर द डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, डी एफ कंसीडर द डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ विथ 3 वर्टिसेस। ठीक है, तो ये ग्राफ में जो टर्मिनोलॉजीज है, अनडायरेक्टेड है, कनेक्टेड है या नहीं, वेटेड है या नहीं, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, काफ़ी मैटर करती हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें याद दिया हुआ है कि ग्राफ हमारा कैसा है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है एंड उसमें कितने वर्टिसेस हैं, 3 वर्टिसेस हैं, पी क्यू आर। ठीक है, 3 वर्टिसेस का ग्राफ है इसमें एंड उनकी नेमिंग में बता दी है पी क्यू आर। लेट डिस्कवरी टाइम डी ऑफ यू, डिस्कवरी टाइम को हम रिप्रेजेंट करें डी ऑफ यू से, रिप्रेजेंट द टाइम इंस्टेंट व्हेन द वर्टेक्स यू इज़ फर्स्ट विजिटेड। ठीक है, जब हमने यू वर्टेक्स यू को पहली बार विजिट करा तो हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग डी एक एट्रीब्यूट्स वहाँ पे लिख दिया। उसको हम क्या कह रहे हैं, डी ऑफ यू, मतलब डिस्कवरी ऑफ वर्टेक्स यू। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ वर्टेक्स यू, इसका जो टाइम होगा वो हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे डी ऑफ यू में। ऐसे ही एंड फिनिश टाइम एफ ऑफ यू रिप्रेजेंट्स द टाइम इंस्टेंट व्हेन द वर्टेक्स यू इज लास्ट विजिटेड। और फिनिश टाइम को हम किस एट्रीब्यूट में स्टोर कर रहे हैं, एफ ऑफ यू में। एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्हेन द वर्टेक्स यू इज लास्ट विजिटेड। ठीक है, गिवन दैट डी ऑफ पी, डी ऑफ यू, डी ऑफ आर एंड ऐसे ही एफ ऑफ पी, एफ ऑफ क्यू, एफ ऑफ आर, इनकी कुछ वैल्यूज हमें दी हुई हैं। एंड हमसे फिर पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ग्राफ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ दी हैं इनकी मदद से हमें एक ग्राफ पहले बनाना पड़ेगा अपनी इन वैल्यूज़ की मदद से। एंड देन हमें क्वेश्चन ऑप्शन में से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको डिस्कवरी टाइम जो यहाँ पे डी यू है एंड फिनिश टाइम जो एफ ऑफ यू है, ये आपको क्लैरिटी हो जाए इनके बारे में। देन उसके बाद हम अपने क्वेश्चन में जंप करते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए डी ऑफ यू और एफ ऑफ यू को। डी ऑफ यू हमारा क्या है, डिस्कवरी टाइम, डिस्कवरी टाइम एंड एफ ऑफ यू है हमारा फिनिश टाइम। ठीक है, तो इनको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि, एंड उसके बाद हम फिर रिलेट करते हैं हमारे जो मेन क्वेश्चन है उससे। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे लेट सपोज एक छोटा सा एक ट्राइंगल टाइप एक ग्राफ बना लेते हैं एंड ए, इनके वर्टेक्सेस को नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, एंड लेट सपोज हम रूट वर्टेक्स मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं। लेट सपोज रूट हमारा क्या है यहाँ पे बी, एंड यहाँ पे हम डी एफ टी, अब डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाएंगे यहाँ पे जब बी पे, वहाँ रूट हमने किसको माना है, रूट बी को माना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बी से हम अब डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाएंगे। तो बी से जब डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाएंगे तो उससे पहले हम किसको ट्रैवर्स करेंगे, बी को। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, डी एफ टी बना रहे हैं, डेप्थ फर्स्ट ट्री बना रहे हैं अपनी। ठीक है, तो सबसे पहले किसको ट्रैवर्स करेंगे, बी को। एंड जैसे हमने बी को जैसे ट्रैवर्स करा, फर्स्ट टाइम ट्रैवर्स करा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑफ यू, हम इसके साथ एक एट्रीब्यूट लगा सकते हैं बी के लिए। डी ऑफ यू के रिप्रेजेंट कर रहा है रिप्रेजेंट द टाइम इंस्टेंट व्हेन द वर्टेक्स यू इज फर्स्ट विजिटेड। तो हमने पहली बार वर्टेक्स बी को फर्स्ट विजिट करा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इसकी डी यू की वैल्यू लेट सपोज 1 यूनिट रख देते हैं, डी ऑफ यू फॉर बी, यहीं पे लिख लेते हैं साथ में, डी ऑफ यू बी के लिए हमने कितना रखा है, 1 यूनिट। ठीक है, तो सबसे 1 यूनिट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
कि मतलब इस पर्टिकुलर इंटरवल पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे हमने बी को पहली बार विजिट करा, ठीक है। ठीक है, अब बी के पास देखते हैं कि बी के पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, या तो वो ए को ट्रैवर्स कर सकता है डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल में, या फिर वो सी को ट्रैवर्स कर सकता है। लेट सपोज हम सी को ट्रैवर्स कर लेते हैं, तो बी से हम पहुँचे, लेट सपोज सी पे पहुँचे, बी से हम सी पे पहुँचे, ठीक है। तो हमने सी को पहली बार विजिट करा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा डिस्कवरी टाइम आएगा। लेट सपोज इसका डिस्कवरी टाइम हम जो पहले से था उसमें +1 कर देते हैं। तो हमने बी का डिस्कवरी टाइम माना था 1 यूनिट, एंड इस सी का डिस्कवरी टाइम मान लेते हैं 2 यूनिट्स, ऐसी 2 यूनिट्स, ठीक है। ऐसे ही अब सी के पास मल्टीपल ऑप्शन, सी के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो वो ए पे ट्रेवर्स कर सकता है एंड या फिर वो बी पे जा सकता है, क्योंकि सी के पास डायरेक्टली आ जाए ए C2 है एंड C2 बी। बट बी तो ऑलरेडी हम ट्रेवर्स कर चुके हैं, तो उसको वापस फिर से ट्रेवर्स तो करेंगे ही नहीं, तो हम किस पे जाएंगे, सी से ए पे, सी से ए पे जाएंगे। तो अब जब यहाँ पे हम देखा कि हमारे सारे वर्टेक्स कवर हो गए, ए के पास कौन से ऑप्शन है, ए के पास कौन से ऑप्शन है, बी और सी, बट बी और सी तो हम ऑलरेडी ट्रेवर्स कर चुके हैं, तो ठीक है। तो इसके आगे हम और कोई ट्रेवर्स तो करेंगे नहीं, तो ये हमारा क्या आया, DFT ट्री आई, ये हमारी DFT ट्री आई। एंड हमने ए को पहली बार ट्रेवर्स करा, ए को पहली बार ट्रेवर्स करा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्कवरी टाइम इसका लिख लेते हैं, लेट्स सपोज +1 कर देते हैं इसमें। सी को ट्रेवर्स करने के बाद हमने ए को ट्रेवर्स करा, तो D हो गया इसका 3, ठीक है। तो ये उसका डिस्कवरी टाइम हुआ, डिस्कवरी टाइम कितना था 3। एंड अब ए के पास और कोई रास्ता तो है नहीं, किसी और वर्टेक्स को हमें कवर करना नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी सारे वर्टेक्स कवर चुके हैं ABC। तो अब इसका यही वर्टेक्स हमारा हम क्या करते हैं, बैक ट्रैक करते हैं। अब ए से बैक ट्रैक करेंगे, तो ए से बैक ट्रैक करेंगे तो ए यहाँ पे हमारा क्या बन गया, लास्ट वर्टेक्स विजिट हो गया। मतलब ए को हमने अब विजिट करना था, लास्ट टाइम कर चुके हैं, अब इसके बाद फिर से वापस ए पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फिनिशिंग टाइम भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिनिशिंग टाइम लेट सपोज फिनिशिंग टाइम लिख लेते हैं, डिस्कवरी टाइम में +1 करके 4, ठीक है, 4 यूनिट्स। तो इस यूनिट से बात करते जा रहे हैं, उस यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेकेंड, मिनट्स या फिर आवर्स, वो डिपेंड करता है यूनिट के ऊपर, ठीक है। तो ए को हमने पहले विजिट कर लिया, एंड ए को यहाँ पे जो फिनिश टाइम की डेफिनेशन थी, एज पर द डेफिनेशन फिनिश टाइम f(u) रिप्रेजेंट द टाइम इंस्टेंट व्हेन द वर्टेक्स u इज लास्ट विजिटेड, ठीक है। हम ए को वापस तो ट्रेवर्स करेंगे नहीं, तो हमने ए को जब लास्ट टाइम विजिट करा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें f(u) उसका सेट कर दिया 4 यूनिट्स, ठीक है। ऐसे सी के पास है, अब सी के पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, सारे वर्टेक्स तो ट्रेवर्स हो चुके हैं, तो यहाँ पे सी का भी हमें फिनिशिंग टाइम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो सी का लेट सपोज फिनिशिंग टाइम कर देते हैं, ए का फिनिशिंग टाइम था 4, एंड इसमें लेट सपोज +1 कर देते हैं 5 यूनिट्स, क्योंकि सी का पे बस भी कोई काम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारे हम वर्टेक्स ट्रेवर्स कर चुके हैं। तो सी भी यहाँ पे हमें लास्ट विजिट हमने सी को भी कर दिया। अब वापस हम चलते हैं अपने बैक ट्रैक करके बी पे चलते हैं। बी के पास भी और कोई ऑप्शन तो है नहीं, कहीं और हमें कोई और वर्टेक्स तो बचा नहीं है अभी, ठीक है। तो बी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो इसका फिनिशिंग टाइम यहाँ लिख देते हैं f(u), लेट सपोज यहाँ पे इसका 6 यूनिट्स। तो ये हमने क्या लिखे, ये हमने क्या करा, ये हमारा ग्राफ था, लेट सपोज G' एक ग्राफ था ये। इस G' ग्राफ के लिए हमने एक DFT ट्री बनाई, जो हमारी DFT ट्री थी BCA, एंड इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने इनका डिस्कवरी टाइम लिखा एंड फिनिशिंग टाइम रखा, ठीक है। तो ये डिस्कवरी टाइम और फिनिशिंग टाइम का ये बेसिक सा कंसेप्ट है जो हम DFT के अंदर यूज़ करते हैं, एंड इसका काफ़ी एडवांटेज भी होता है हमें, ठीक है। मल्टीपल एल्गोरिथम्स में ये डिस्कवरी टाइम और फिनिशिंग टाइम काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, इसलिए हम ये कैलकुलेट करते हैं साथ के साथ। तो चलिए फिर अब आपको बेसिक्स का अभी क्लियर हो गए होंगे डिस्कवरी टाइम और फिनिशिंग टाइम के बारे में। तो अपने क्वेश्चन पर चलते हैं एंड देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है E2006 का, उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास डिस्कवरी टाइम और फिनिशिंग टाइम दिए हुए हैं, इनको देखते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, एंड फिर पता लगाते हैं कि इनको कैसे कर सकते हैं सॉल्व। जो हटा देते हैं जो हमें नहीं रिक्वायर्ड है। तो अपने क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे 3 वर्टेक्सेस हैं, P, Q एंड R, एंड इनके डिस्कवरी टाइम हमें दिए हुए हैं 5, 6 एंड 14। ये हमारा डिस्कवरी टाइम है D(u), एंड फिनिशिंग टाइम यहाँ लिख लेते हैं। फिनिशिंग टाइम कितना है PQR का 12, 10, 18, 12, 10 एंड 18, ठीक है। तो इनसे हमें क्या पता चलता है, इस इन्फॉर्मेशन से हमें क्या पता चलता है कि सबसे पहले कौन सा वर्टेक्स यहाँ पे ट्रैवर्स हुआ होगा जिसका स्टार्टिंग टाइम सबसे कम होगा, जिसका स्टार्टिंग टाइम सबसे कम होगा वो किसका है, P का। तो सबसे पहले हमारा रूट वर्टेक्स का जो हमारा ग्राफ का, जो हमारा ग्राफ G का रूट वर्टेक्स होगा, हम तो वो हम क्या मान रहे हैं, P मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो हम P मान रहे हैं, ठीक है। इसको दूसरे पेन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं P। अब इसके बाद देखें, अब असेंडिंग ऑर्डर टाइम में चलना है हमें, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने P ट्रैवर्स कर लिया, ठीक है, P ट्रैवर्स कर लिया। देन
तो पी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने डिस्कवरी टाइम यहाँ पे क्या रखा 5, ठीक है। देन क्यू की बारी आई, देन क्योंकि उसका डिस्कवरी टाइम कितना है 6, देन पी से हम डिस्कवर करेंगे क्यू को, एंड यहाँ पे इसका डिस्कवरी टाइम कितना था 6 क्योंकि, ठीक है। एंड देन अब असेंडिंग ऑर्डर में टाइम के असेंडिंग ऑर्डर में चलें तो 5 6 के बाद क्या आता है 10 के रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे फिनिशिंग टाइम ऑफ क्यू। इसका मतलब क्या है, फिनिशिंग टाइम ऑफ क्यू का मतलब क्या है कि क्यू से हम कोई और वर्टेक्स यहाँ पे ट्रेवर्स नहीं कर सकते। अगर 10 से पहले कोई और यहाँ पे वर्टेक्स होता है, लेट सपोज अगर एक और वर्टेक्स होता है x, एंड उसका टाइम जो होता है 6 और 10 के बीच में होता है, 6 to 10 के बीच में होता इस x वर्टेक्स का, तो यहाँ पे हम q से x भी ट्रेवर्स करते हैं, बट यहाँ पे तो और कोई वर्टेक्स है ही नहीं। 5 6 देन उसके बाद हम 10 की बात आ रही है, और ये 10 के रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे फिनिशिंग टाइम ऑफ q, ठीक है। तो इससे पता चलता है फिनिशिंग टाइम ऑफ कि यहाँ पे 10 सबसे पहले आ रहा है, इससे ये पता चलता है कि क्यू से कोई और वर्टेक्स हम ट्रैवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम अपने डीएफटी ट्री के अंदर, ये जो हमारी डीएफटी ट्री है, इसमें हम क्यू से कोई और वर्टेक्स ट्रैवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। ये हटा देते हैं, देन ठीक है यहाँ तक आ गए। देन क्यू से कोई और वर्टेक्स ट्रैवर्स नहीं कर सकते, तो हमने उसका कॉरस्पॉन्डिंग फिनिशिंग टाइम यहाँ पे सेट कर दिया था 10, ठीक है। 10 के बाद हम देखेंगे 10 के बाद कौन सा नंबर आता है, हमारे पास 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, देन हमारे पास 12 आया। 12 14 18 में सबसे छोटा कौन सा 12, देन 12 के रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे फिनिशिंग टाइम ऑफ पी। तो हम वापस क्यू से बैक ट्रैक करके पी पर आए थे, एंड पी पे आके चेक कर रहे हैं कि पी के पास कोई और वर्टेक्स था क्या, बट पी के पास भी कोई और वर्टेक्स नहीं था, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी लास्ट विजिट कर चुके हैं एफ एट टाइम इक्वल टू 12 पे, 12 यूनिट्स पे हम पी को भी ट्रेवर्स कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर 10 to 12 के बीच में 10 to 12 के बीच में अगर किसी और वर्टेक्स का फिनिश टाइम होता तो वो यहाँ पे मे भी आ सकता था पी के इस तरफ, मतलब पी से जुड़ा होता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे कोई और जुड़ा नहीं है, मतलब 10 to 12 के बीच में और कोई वर्टेक्स ऐसा नहीं है जिसका स्टार्टिंग टाइम 10 to 12 के बीच में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पी से भी और कोई वर्टेक्स है वो ट्रैवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। पी से भी हम और कोई वर्टेक्स ट्रैवर्स नहीं कर सकते। तो इसका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, 5 6 10 12। देन हमारे पास क्या बचा, 12 के बाद कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में टाइम आएगा 14। तो 14 पे जब आएंगे तो 14 के रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम ऑफ आर। तो इस वाले जो हमने ये डीएफटी ट्री बनाया था, इस डीएफटी ट्री के अंदर तो आर नहीं आया था, मतलब आर जो है आर इज़ नॉट कनेक्टेड वाया पी और क्यू। अगर आर कनेक्टेड होता पी और क्यू से तो उसका जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा उसका स्टार्टिंग टाइम है, डिस्कवरी टाइम है, वो कितना होना चाहिए था, या तो 6 to 10 के बीच में और 10 to 12 के बीच में। अगर कोई इनमें से कोई एक होता, अगर 6 to 10 के बीच में होता तो ऑब्वियसली वो क्यू से कनेक्ट होता, तो क्यू से हम ट्रैवर्स कर सकते थे आर को, और अगर 10 to 12 के बीच में होता तो हम पी से ट्रैवर्स कर सकते थे। बट आर का 10 to 12 से भी ज़्यादा है एंड 6 to 10 से भी ज़्यादा है, तो इसका कितना है फिनिश स्टार्टिंग टाइम 14 है। मतलब आर जो है पी से भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है एंड ना क्यू से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आर के लिए हमें अलग से डीएफटी ट्री बनाना पड़ेगा, एंड हमें 3 वर्टेक्स हमें यहाँ पे पता है कि 3 वर्टेक्स है हमारे पास ग्राफ में, पी क्यू आर। तीनों वर्टेक्स को हम ट्रैवर्स कर चुके हैं, पी को भी कर लिया, क्यू को भी कर लिया एंड आर को भी कर लिया। तो आर से भी कोई और कनेक्टेड वर्टेक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमने आर को भी फिर डिस्कवरी टाइम, मतलब आर भी हमारा लास्ट विजिट हो गया, तो उसको भी हमने 18 सेट कर दिया। तो यहाँ पे हमने जो हमारा ग्राफ आया वो इस तरीके से आया, एक तरीके से हमारी डीएफटी ट्री तो ये आई, एक तो पी क्यू कनेक्टेड है और एक आर कनेक्टेड है, और ग्राफ आएगा वो भी इस तरीके का आएगा, पी क्यू कनेक्टेड है एंड आर अलग है। मतलब हमारे ग्राफ के अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, ये हमारा एक ग्राफ है, एक ग्राफ, एंड ग्राफ कंटेन्स 2 कंपोनेंट्स जिसमें पी और क्यू कनेक्टेड है और आर पी क्यू से डिसकनेक्टेड है, ठीक है। तो अपने ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ तो हमने यहाँ पे बना लिया, अब इसके रिगार्डिंग हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देयर इज ओनली 1 कनेक्टेड कॉम्पोनेंट, नहीं हमारे पास 2 कनेक्टेड कॉम्पोनेंट है यहाँ पे, एक तो पी क्यू वाला एंड एक आर, एक अकेला, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ऑप्शन ए गलत हो जाता है। देन ऑप्शन बी कह रहा है देयर आर 2 कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, इतना बार सही कह रहा है। एंड पी एंड आर कनेक्टेड, ये कह रहा है पी और आर कनेक्टेड है, क्या पी और आर कनेक्टेड है? नहीं, पी और आर तो कनेक्टेड नहीं है, पी और क्यू कनेक्टेड है, आर कनेक्ट नहीं है पी और क्यू से, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। ये पार्शियल करेक्ट है, दे आर 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ये वाला स्टेटमेंट सही है, बट पी एंड आर कनेक्टेड नहीं, ये गलत हो जाता है। देन सी ऑप्शन कह रहा है देयर आर 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ठीक है,
एंड क्यू आर एंड आर कनेक्टेड। यहाँ पे कह रहे हैं क्यू और आर कनेक्टेड है, क्या क्यू और आर के बीच हमारे पास एज है? नहीं, क्यू और आर के बीच में कोई एज नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होता है। तो फाइनली हमारे पास डी ऑप्शन बचा, तो यही करेक्ट होता है। एंड इसमें देख लेते हैं, इस स्टेटमेंट को रीड करते हैं। देयर आर टू कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स, हाँ टू कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स हैं, एंड पी एंड क्यू आर कनेक्टेड। एंड पी एंड क्यू आर कनेक्टेड, हाँ हमारा जो ग्राफ है यहाँ पे पी एंड क्यू के बीच में डायरेक्ट एच है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा होता है। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप जस्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।